आज देखो बाबू 10th क्लास का कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। आज हम तो लोग को लाइन बाय लाइन कविता का मतलब समझाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो भी बताएंगे। उससे पहले राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का जो राइटर है, लेखक जिनको बोला जाता है गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा के लेखक गुरु नानक, उनका जन्म हुआ है 1469 ईस्वी। गांव है तलवंडी, जिला लाहौर, जन्म स्थान नानकाना साहब जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पिता कालू चंद खत्री, माता त्रिपता, पत्नी सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। वे सिख संप्रदाय से आते थे और राम का सच्चा भक्त थे। राम का स्तुति करते हैं। हम लोग अपना स्तुति करते थे अपना हिसाब से, पढ़ल लिखल लोग अपना स्तुति करते थे अपना हिसाब से। तो स्तुति करते हैं तो हम कविता पर आते हैं। कह रहा बाबू पहला स्टेंजा कह रहा, सब आराम से ध्यान से देखेगा। बनाना है तो किस प्रकार से बनाना है, पहले ही सब लिख लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद 2 लाइन को एक स्टेंजा बोला जाता है। 2 लाइन को क्या स्टेंजा बोला जाता है? देखो ना, ऐसे होगा, एक दिले है यहाँ ऐसे ऐसे होगा, है ना। तो ये एक स्टेंजा हुआ, एक स्टेंजा का हम हिंदी लेके चलेंगे। ठीक, अब कह रहा है बउआ, सुनेगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम का जो नाम नहीं लेता है वह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसके लिए यह संसार बेकार। फिर कह रहा हुआ, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे निहफल माटी भ्रममा। और जो राम का नाम नहीं लेता है वह इस संसार में, वह इस दुनिया में माटी में मिलकर रह जाता है। जो राम का नाम नहीं लेता है वह विष के समान खाता है और विष के समान बोलता है, और इस संसार में, इस दुनिया में कौची बनकर रह जाता है? माटी में मिलकर रह जाता है। अब लिखेंगे, लिखना किस प्रकार से है तो लिखेंगे, देखो बुआ, भाग 2 है, ठीक ना, खंड लेकिन एक है। ठीक, खंड क्या है? एक है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ये पहला किताब है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक। इसका रचयिता क्या है? गुरु नानक। इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, ठीक ना, हर एक 2 स्टेंजा में इतना लिखना। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, ठीक ना, अब लिखना है, यह कहना चाहते हैं कि जो प्रभु राम का नाम नहीं लेता है वह इस संसार में बेकार आ गया है। वह इस संसार में बेकार आ गया है। कह रहा बाबू कि जो प्रभु राम का नाम नहीं लेता है वह विष के समान बोलता है। विष मतलब समझता है ना, नहीं कहता है एकदम विष से उगलवे करेंगे, एकदम बिख बोले ही ना है। हाँ, तो ही कह रहा है कि जो राम का नाम नहीं लेता है, जो प्रभु राम का नाम नहीं लेता है वह विष के समान बोलता है और विष ही खाता है। इतना ही नहीं, और वह इस संसार में, इस दुनिया में, इस मोह माया के भवसागर में अपना शरीर को इस माटी में त्याग देता है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा बाबू, पहला स्टेंजा में कोई दिक्कत लिखा जाएगा ना, सब किताब निकाल के रखिएगा। ठीक, सब किताब निकाल के रखिएगा। हम बोलेंगे तो लोग स्टेंजा मिलाना है, देखना है, किसी प्रकार के कोई दिक्कत रहेगा तो बोलना। पहला स्टेंजा में कोई दिक्कत नहीं रहे। अब हम सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। सेकेंड स्टेंजा क्या कह रहा हुआ कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, गुरु निकाल करे, बिनु गुरुदास मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझे मरे। कह रहा कि भले ही आप
पुस्तक का क्यों न ज्ञानी हो, भले ही आप पुस्तक का क्यों न ज्ञानी हो, क्यों न रामायण को वाच्य करते हो, वाच्य मतलब रामायण बोलना पढ़ना, क्यों न रामायण का वाच्य करते हो, लेकिन अगर इस संसार में, इस दुनिया में मंजिल को पाना है, किसको पाना है, मंजिल को पाना है, तो किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, किसी को क्या करना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। और कह रहा है जो राम का, फिर कह रहा है प्राणी राम नाम बिनु उर्जी मरे, और जो राम का नाम नहीं लेते हैं, वैसे प्राणी जो प्रभु राम का नाम नहीं लेते हैं वह इस संसार में उलझकर मर जाते हैं। अब फिर से बोलते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान कितना पढ़ा लिखा हो, कितना भी व्याकरण का बखान करता हो, संध्या कर्म निकाल कर, मतलब नित्यदिन पूजा पाठ करता हो, कितना ही नित्यदिन पूजा पाठ करता हो, लेकिन किसी मंजिल को पाने के लिए गुरु को नहीं बनाया। देखो बाबू, कोई भी मंजिल पाना है उसके लिए आपको गुरु बनाना जरूरी है। अगर गुरु नहीं बनाता, जैसे मान लो सपोर्टेड कि तुम पढ़वे नहीं करता है, सोचेगा हम बुक से पढ़ ले, किसी को गुरु नहीं बनाए तो संभव है? कोई भी दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, गाने हैं, जैसे मान लो हमको हम गायक हैं, तो हमको गायक है तो उसके लिए हमको किसी का गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के कोई उपाय नहीं है। अगर मान लो कि हमको कुश्ती लड़ना है तो उसके लिए भी हमको गुरु तक जाना पड़ेगा। अगर हमको ढोलक बजाना है तो उसके लिए भी हमको क्या जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना है। तो वही कह रहा है कि जो इंसान क्यों ना नित्यदिन रामायण का वाच करता हो, व्याकरण का वाच करता हो और पूजा पाठ नित्यदिन करता हो, लेकिन अगर किसी को अगर गुरु नहीं मानता हो, किसी को अगर गुरु नहीं बनाया है, तो वह इंसान भवसागर पार नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, कह रहा है राम नाम बिनु अरुझि मरे, कह रहा है और जो प्राणी, जो इंसान इस पृथ्वी पर राम का नाम नहीं लेता है वह इस संसार की मोह माया में उलझकर मर जाता है। कोई डाउट? लिख लेगा? चलो फिर कह रहा बाबू, कह रहा है आ जाओ थर्ड स्टेंजा, तीसरा स्टेंजा में सुनेगा। कह रहा है दंड कमंडल सीख सूत धोती तीर्थु गबनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ने आवे, जपि हरि हरि नाम सुपरि परे। करा बाबू कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी इंसान है, पूरा एकदम कमंडल धोती एकदम, यहाँ सूत मतलब समझता है ना, सूता, जैसे सूता नहीं देखता है, ब्राह्मण लोग सूता पहनते हैं, हाँ, तो एकदम साधु बनेगा तो पूरा सूता पहनेगा। और पूरा तीर्थ का मतलब जहाँ पे देवी का स्थान होता है, जहाँ पे भगवान का स्थान होता है, जैसे अयोध्या हो गया है, तो ये सब चीज को क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है। मतलब जहाँ पे देवी का निवास हो, जहाँ पे पवित्र स्थल हो, वहाँ, हालांकि पवित्र स्थल तो पूरा दुनिया है, लेकिन जहाँ पे भगवान मतलब कहीं पे मंदिर कोई प्रसिद्ध स्थान होता है उसको तीर्थ स्थल बोला जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि दंड कमंडल सीख सूता धोती तीर्थ गबनु अत्रि भ्रमण करे, जो इंसान हाथ में कमंडल लिए और धोती पहनकर और सूता पहनकर पूरा भ्रमण करते हैं, पूरा तीर्थ भ्रमण करते हैं, पूरा देवी स्थल को भ्रमण करते हैं, मतलब भ्रमण के मतलब टहलते हैं, पूरा देवी स्थल को क्या करते हैं, टहलते हैं, लेकिन राम का नाम एक स्थान से बैठकर शांति मन से, देखो पूजा पाठ क्या है, शांति का चीज है। अब जैसे मान लो एकदम हर ऐसे लगा लिए, कौचू बोलता है इसको, कौचू बोला जाता है इसको, भभूत या कौचू पीला पीला कौचू रहता है, चंदन लगा लिए, लगा के एकदम पूरा कमंडल ले लिए, और बाद आए एकदम पूरा अयोध्या से घूर के आए, और फिर देख लियो ना बकरी हमारे चल रहा हमारे खेतवा में, गरिया रहे, अरे केकर बकरिया हो रे, पूरा गाड़ी दे रहे हैं, तो इंसान को कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, वो इंसान ऐसी रह जाएगा। वो इंसान साधु थोड़ी है, साधु के मतलब होता है मीठा आवाज, साधु के मतलब क्या होता है, मीठा आवाज, लगना चाहिए कि यह कोई आकर्षित हो रहा है, कोई आकर्षित हमको कर रहा है, वो ना साधु हुआ कि एकदम बोलेगा। टोला समाज में सबके ऐसा कुछ साधु रहता है, लगता है उसको हम जान मार दे,
भीख मांगते चलेगा, बाहर में जाके भीख मांगेगा, यहाँ आएगा तो खूब मुर्गा दारू खा रहा है। तो वैसे इंसान का मौत बहुत खराब होगा। वो इंसान इस दुनिया में जीने लायक न है, लेकिन चलो भाई उसका स्वतंत्रता, उसको कौन बोल सकता है। अब टोला वाला जैसे कह रहा बाबू कि वैसे इंसान, सुनो ना, राम नाम बिनु आवे न, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरि परे। कह रहा वैसे इंसान जो साधु का रूप धारण करके, हाथ में कमंडल लिए और कान पे जनेऊ धर के पूरा तीर्थ स्थल टहलते रहते हैं और प्रभु राम का नाम नहीं लेते हैं, शांति से प्रभु राम का नाम नहीं लेते हैं, तो वैसे इंसान इस भवसागर से पार नहीं करेंगे, इस भवसागर में उलझकर मर जाएंगे। देखो हम लोग मेन काम हम लोग का क्या है, हम लोग का साधुपन क्या है। अभी हम लोग का मेन काम है अपना दायित्व को निभाना। मेरा दायित्व, हमको गार्जियन एक चीज का दायित्व दिया है, क्या? हमको गार्जियन के सपना पूरा करना है, बल्कि गार्जियन को सपना नहीं पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है। वो अलग बात है कि गार्जियन बोलते हैं हमारे बेटवा नौकरी कर ले तो हमारा आराम होगा। अरे बाप माँ के आराम होगा? जो आराम होगा हम लोग का ना होगा जी। हाँ, तो अपना सपना पूरा करने के लिए गार्जियन हम लोग को दायित्व देते हैं, वही हम लोग का पूजा है, वही हम लोगों का पाठ है। तुम दिखावा कर रही है, तुम सोच रही है भगवान हमको मिल जाए, तो नहीं, तुमको भगवान कब मिलेगा? तुम्हारा मेन पूजा पाठ क्या है? हम लोग का मेन पूजा पाठ पढ़ाई है। हम लोग इसलिए जोड़ते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं, इस वजह से हम लोग का मेन पूजा पाठ पढ़ाई है, न कि हम लोग का एकदम पूरा। हाँ, हम नहीं कहते हैं पूजा नहीं करो, पूजा करो, लेकिन असली पूजा हम लोगों का क्या है? असली पूजा हम लोग का कर्म है। मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म पढ़ना है। मेरा कर्म क्या है? पढ़ना है। मेरा कर्म क्या है? जैसे मान लिए कि पढ़ लिए, पढ़ने के बाद मेरा कर्म क्या है? समाज को विकास करना है, समाज को भवसागर से पार करना है, उद्धार करना है, यही मेरा कर्म है। न कि एकदम हम बस 4 गो उपवास के लिए, बाप रे एकदम पेटवा एकदम घुड़कल जाको सब बीमार हो ही हुआ 12-17 और उसके बाद नहीं पढ़ लियो और 10वां में आ गलियो फेल, तक वैसे इंसान को मुक्ति नहीं मिलेगा। तो इंसान का बड़ी बदतर मृत्यु होगा। और से अच्छा है कि भगवान का पूजा नहीं करो, आराम से तुम अपना जो काम है, कमाना काम है तो कमाओ, खाओ, आराम से रहो, ठीक ना। पूजा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पूजा के रूप में तुम किसी को धोखा दे रहा है, वो गलत बात। तो ये सब चीज जरूरी है। ऐसा समाज में ऐसा कुरीतियां फैला हुआ है, तो ये सब को हटाना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा बाबू सुनना, हाँ तो समझ में आया? लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो इंसान साधु का रूप धारण करते रहता है और हाथ में कमंडल, कान में जनेऊ का धारण करके पूरा तीर्थ स्थल घूरता है और प्रभु राम का नाम एक स्थान पर बैठ के शांति मन से, सच्चा दिल से नहीं लेता है, वैसे इंसान इस भवसागर से पार नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है? लिख लेगा ना। फिर कह रहा बाबू, फिर कह रहा कि जटा मुकुट तम भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नग्न भया, जेते जिये जंत तल थल महियल जत तत्र तू सरब जिया। कह रहा कि वैसे भी जो इंसान जटा का धारण करता हो, जटा मतलब समझता है ना, एकदम हर हर बोले भम भम। अब साधु, पता नहीं साधु का कुल अजीब रूप धर लिया है। साधु का क्या कहा है कि साधु तुम कब रहेगा? जब जटा धारण करेगा, पूरा एकदम इतना बड़ा दाढ़ी रहेगा, तब तुम साधु कहलाएगा। हम बेलमुंड है तो हम साधु नहीं हो सकते हैं? हम भी साधु हो सकते हैं। एगो कह रही है नहीं, हम भी साधु हो सकते हैं। हाँ, तो यही कह रहा है, बस दिल सच्चा होना चाहिए, तुम्हारा कर्म कांड सच्चा होना चाहिए। मतलब जो तुम अच्छा से पूजा पाठ कर रहा है, अच्छा से भगवान का ध्यान लगा रहा है, तो तुम ना साधु हुआ जी। बहुत सारा साधु देखते हैं ना, कुंडल पहन लेता है। हाँ, तो देखो, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नग्न भया। करवा कि जो इंसान जटा का धारण करते हैं, मुकुट लगाते हैं, जटा का धारण करते हैं, मुकुट लगाते हैं, और बसन मतलब शमशान का राख, शमशान का कुछ लगाते हुआ राख लगाते हैं, और कपड़ा को खोल, नागा बाबा के देखना है लंगटे टाला तुम, नागा बाबा कैसे टालते? पूरा लंगटे। हाँ, तो जो इंसान जटा का धारण करते हैं, मुकुट लगाते हैं और
शमशान मतलब लाश का राख लगाते हैं, शमशान का राख लगाते हैं और कपड़ा त्याग देते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, मतलब लंगे टहलते हैं, वैसे इंसान का मृत्यु, सुनना कितना अच्छा बात लिखे हैं गुरु नानक जी, वैसे इंसान का मृत्यु जहां तहां होता है। जिस प्रकार से नाली के कीड़े का मृत्यु जहां तहां हो जाता है, वैसे ही इंसान का मृत्यु जहां तहां हो जाता है। कोई दिक्कत है? लिख लेगा? हाँ, तो कौची बोलेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो इंसान जटा का धारण करता हो, मुकुट लगाता हो और शमशान के राख को लगाता हो और नंगे मतलब वस्त्र का त्याग कर देता है, वैसे इंसान का मृत्यु जिस प्रकार से नाली के कीड़े का मृत्यु होता है, ठीक उसी प्रकार से वैसे इंसान का मृत्यु जहां तहां हो जाए। कोई दिक्कत? अभी आ जाओ, कराबा कि गुरु प्रसादी राख ले जन को, ठीक है ना बाबू? गुरु प्रसादी राखी ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। करा है, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, हे प्रभु मैं आपसे आरजू करता हूं। कितना अच्छा बात बोले हैं, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आरजू करता हूं। हे प्रभु मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगता हूं, प्रभु मुझे इस भवसागर से, इस मोह माया के दुनिया से पार कर दो। कोई दिक्कत? आ जाओ, दोबारा क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? जो नर दुख में दुख नहीं माने। बहुत अच्छा शब्द लिखते हैं। देखो को पढ़ो ना तो कुछ सीखने के लिए, समाज से कुछ कैसे जीवनचर्या जिया जाता है, कैसे जीवन को उतारना चाहिए, उस प्रकार से हिंदी को पढ़ो, अंग्रेजी को उस प्रकार से पढ़ो, अंग्रेजी का कहानी, हिंदी का कविता कहानी उस प्रकार से पढ़ो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10वां में पास होने लगी पढ़ते हैं। नहीं, एक बात और, हिंदी का मतलब नाटक होता है। हिंदी का मतलब क्या होता है? नाटक। जितना अच्छा तुम प्रस्तुत कर सकते हो, अपना दिल से जितना अच्छा भड़ास निकालेगा, उतना अच्छा हिंदी में निकलेगा तुम्हारा। अपना मन से लिखो। हम बेशक कुछ बताते हैं, लेकिन अगर तुम अपना दिल से लिखेगा ना, कुछ आध करोड़ वाला चीज तुम लोग लिखता है, आध करोड़ वाला चीज नहीं लिखो। एक बार समझो, समझ के अपना दिल से लिखो। देखो ना कितना अच्छा बात बोले हैं करण बुआ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कहा बाबू कि जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता है, जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता है और सुख स्नेह और सुख को सुख नहीं मानता है, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, जो नर सुख में सुख नहीं मानता है। देखो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई दुख आ जाए तो ज्यादा दुखी नहीं मनाना चाहिए, ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो सपोर्टेड किसी का कोई परिवार डेथ कर गया, अब हम की कर रहे हैं, हमारे 10वां के एग्जाम है, नजदीक आ गया ना। अब की करेंगे ना, हम कहें हमारे बाबू मर गए, हम पढ़ कर हमारा बाबू जी की हो गए हैं, मर गए, हम पढ़ ही नहीं जाएंगे, हम 4 महीना के बाद जाएंगे। अब बोलो 4 महीना के बाद जाएगा तो यानी 4 महीने के बाद एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, तब तुम पढ़े जाएगा। तो इस बात को कह रहा है कि ज्यादा दुखी में दुखी नहीं मनाना। ठीक है, ये जीवन में उतारे वाला चीज है। कह रहा है कि दुख में एकदम दुख में ज्यादा दुखी नहीं मनाओ, ठीक है, लेकिन अगर दुखी में ज्यादा दुखी मनाया तो बड़ा नीचे चल जाएगा जीवन। नहीं है, इस प्रकार से जीवन थोड़ी चलता है। ठीक है, हो गया जो हो गया। अब फिर कह रहे हैं और खुशी में ज्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए। अब देखो ना, मान लो कल हमारा नौकरी लग गया सपोर्टेड, अब कल हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, अब चाहे आज ज्वाइनिंग लेटर आया, आज हम पार्टी रखे, इतना दारू पी लिए, इतना दारू पी लिए ना, खूब नाचे कोठरे पर से कूद गए। अब खुशी में है जो कोई नहीं बोलेगा आज एकदम खुश है नहीं, अब खुशी बनावे के फेरा में ले गोड़ा तोड़ ले, कल ज्वाइनिंग नौकरी पर जाना, आज गोड़ा तोड़ ले, हो गलो नौकरी पर।
हाँ, तो यही करा कि इंसान को ज्यादा खुशी में खुशी नहीं मनाना चाहिए और ज्यादा दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। और सुनो ना बाबू, कह रहा है अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। कंचन के मतलब होता है सोना। कंचन के मतलब कुछ होता है सोना। और कह रहा है कि दूसरे के सोने को, मतलब दूसरे के संपत्ति को माटी के समान समझता है, वैसे इंसान को इस दुनिया में, इस संसार में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। दूसरा के संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए, दूसरा के संपत्ति को माटी, हाँ भाई तोर है तो तू समझ, लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं। हम लोग ना, मतलब कुछ ऐसे परसेंट आदमी है जो लोभ कर लेते हैं कि वो संपत्ति हमारा हो जाता है। अरे भैया उसका कर्म है, उतना मेहनत किया है, उसके पास है तो है, ओकरा में इसया की करना है, उसमें हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कैसे ओकरा छीने के फिर हम मालूम हो हमारे घर में चूल्हा उल्हा नहीं जल रहा। हाँ, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इंसान को ज्यादा दुख में दुखी नहीं होना चाहिए और ज्यादा खुशी में ज्यादा खुशी नहीं होना चाहिए, और दूसरे के संपत्ति को माटी के समान समझना चाहिए। वैसे इंसान को इस संसार में सुख मिलेगा, वैसे इंसान को इस संसार में शांति मिलेगा। कोई डाउट है? फिर करा बाबू सेकंड स्टैंजा करा, नाही निंदा नाही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। करा है नाही किसी का निंदा, निंदा का मतलब बुराई, नाही किसी का बुराई करना चाहिए। स्तुति के मतलब प्रार्थना, बड़ाई, और नाही किसी का बड़ाई करना चाहिए। भैया जैसे एकदम तू लोग की करता है ना, कोई नहीं होता एकदम खूब बुराई के लिए हम मुँह पर आगलो तो तू भैया ऐसे तू वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कह रहा है नाही निंदा नाही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारे नाही मन अपमाना। करा बाबू कि नाही किसी का, वैसे इंसान को, प्राणी को ना ही किसी का बुराई करना चाहिए और ना ही किसी का बड़ाई करना चाहिए। उसके बाद कह रहा हरस शोकते रहे नियारे, और ना ही किसी से ईर्ष्या करना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। अगर इंसान ऐसे नहीं करते हैं तो वैसे इंसान को सुख और शांति की प्राप्ति होगी। कोई दिक्कत है? तब कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ना ही किसी का भलाई कर, ना ही किसी का निंदा है, ना ही किसी का बुराई करना चाहिए और ना ही किसी का बड़ाई करना चाहिए, और ना ही किसी को क्या करा हुआ हरस शोकते रहे नियारे ना ही मन अपमाना, और ना ही किसी को ज्यादा मानना चाहिए और ना ही किसी को ज्यादा अपमान करना चाहिए। अगर इस प्रकार से नहीं करता है जो इंसान, वैसे इंसान इस दुनिया में सुखी और शांति से रहेगा। कह रहा बाबू, इतना दूर तक समझ में लो? किसी विद्यार्थी को दिक्कत? चलो फिर कह रहा आशा मनसा सकल त्यागी कह रहे तेज कह जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा। कह रहा बाबू कि किसी का आशा नहीं करना चाहिए। आशा के मतलब कौन? अब तो ही कह रहा है कि ना ही किसी के इंसान को, नहीं किसी इंसान का आशा करना चाहिए और कोई सामान को त्यागने में देर नहीं करना चाहिए। मोह माया ने जैसे 20 रुपया दी है, अब 20 रुपया तू हमरा दे देनी, हमारे देवन सर पैसा रह देन बुआ, बड़ी माया भर रहा है काहे भाई, वैसे कैरेक्टर खराब होगा ना तो तोर पैसा हो ले दो। तो किसी का वही कह रहा है कि ना ही किसी से आशा करना चाहिए और किसी सामान को त्यागने का क्षमता होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर सपोज किसी का तबीयत खराब हो गया, मेरा गाड़ी मांग लिया तो ले जाओ भैया, पहले तुम उसको दिखा लो कि गलत बोलते हैं। हाँ, तो वही कह रहा है कि किसी सामान को त्यागने का क्षमता होना चाहिए। और काम के मतलब होता है सेक्स, क्रोध के मतलब गुस्सा होता है। कह रहा हुआ कि जिस इंसान के हृदय में, मन में काम और क्रोध मतलब गुस्सा और वासना नहीं रहेगा, वैसे इंसान के बाजू समझता है ना, वैसे इंसान के बाजू में, वैसे इंसान के कंठ में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2
खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता क्या है? गुरु नानक। इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ना ही किसी का आशा जोहना चाहिए और ना ही किसी सामान को त्यागने में देर करना चाहिए। किसी कोई भी वस्तु हो, काहे ना, देखो बुआ, काहे ना कितना भी सुंदर चीज हो, अगर दूसरा का चीज है तो लोभ है, तोर चीज है तो हम काहे ले रहे। जैसे मान लो कि हम लाए, सपोर्ट डेट हम लाए बहुत बढ़िया गाड़ी, अब कोई को दिए चलावे लगी, कह रहा अब हम तोरा देवे न करो, तो गलत बात है कि नहीं? हाँ, लूट तो है। हाँ, तो वही कह रहा है कि ना ही किसी का सामान, ना ही किसी को सामान को त्यागने का देर करना चाहिए। और उसके बाद कह रहा बाबू कि और किसी इंसान के मन में ना ही सेक्स का वासना, मतलब ना ही वासना होना चाहिए और ना ही गुस्सा होना चाहिए। तो वैसे इंसान के बाजू में जिसके पास ये सब गुण नहीं है, मतलब ये सब अवगुण बोलो, वैसे इंसान, जिस इंसान के पास ये सब अवगुण नहीं है, वैसे इंसान के बाजू में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है। वैसे इंसान के कंठ में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है। कोई दिक्कत? आ जाओ, लास्ट एक्सचेंजा करा है। गुरु कृपा जेही रहे पर किन तिन ये जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद जयो पानी संग पानी। करा, बड़ा अच्छा बात बोल दिए। कहे हे प्रभु, गुरु नानक कर रहे हैं, राम भगवान से स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु मुझ पे आप दया कीजिए, हे प्रभु मुझ पे आप दया कीजिए, हे प्रभु मुझ दीन दयाल पर आप दया कीजिए, हे प्रभु मैं इस संसार में बहुत पीछे हूं, हे प्रभु मैं इस संसार में एक तुच्छ प्राणी हूं, हे प्रभु मुझ पे आप दया कीजिए, मैं इस संसार में बहुत तुच्छ प्राणी हूं, बहुत पीछे हूं, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे स्तुति करता हूं, हे प्रभु मेरा आत्मा आपके परमात्मा में लीन हो जाए। क्या हो जाए? हे प्रभु मेरा आत्मा आपके परमात्मा में क्या हो जाए? लीन हो जाए। हे प्रभु जिस प्रकार से एक जगह का पानी, एक स्थान का पानी दूसरे स्थान के पानी से मिलता है तो पता नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु मेरा आत्मा आपके परमात्मा में मिल जाए और मैं मग्न हो जाऊंगा, मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। तो क्लियर हो जाएगा? तो इसको हिंदी करके लाना है, कल हम चेक करेंगे लाइन बाय लाइन। किसी विद्यार्थी का हम अगर मान लो कि किसी का नहीं की दिक्कत होता है तो यूट्यूब पर चढ़ल रहेगा, ठीक ना, तो लोग को देख लेना है, कोई दिक्कत? अब देखो पहले इधर लिखना है बउआ, इसको याद कर लेना है, याद करके उसके बाद क्या करना है? लिखना है स्टेंजा। और जो यूट्यूब पर देखेगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके रखो। इसी प्रकार से 10th क्लास का पूरा हिंदी